मेरे प्यारे साथियों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की एक ऐसी रूह कपा देने वाली घटना है जो रिश्तों और कत्ल और हवस की अंधी गली की दास्तां बयान करती है। एक पिता जिसे ढाल बनना था वही काल बन गया। आइए इस सनसनीखेज मामले की तह तक चलते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से अनुरोध है मेरा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइएगा कि आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और आने वाले वीडियो में मैं आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बिजनौर और बिजनौर के नागल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है एक शांत सा गांव 30 इसी गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम मुकेश तोमर है और उसकी उम्र लगभग 60 साल है। मेरे प्यारे साथियों, उम्र के इस पड़ाव पर जहां इंसान को मोह माया त्याग कर भक्ति और परिवार के प्रेम में डूबना चाहिए, मुकेश के मन में पाप की जड़ें गहरी हो रही थी। मेरे प्यारे साथियों, मुकेश के 2 बेटे थे। छोटे बेटा साल भर पहले एक दर्दनाक हादसे में करंट लगने से अपनी जान गंवा बैठा था। अब घर का इकलौता चिराग बचा था जिसका नाम था राकेश तोमर। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आसपास वाले और रिश्तेदार सभी राकेश की शादी कराने पर जोर देने लगे, जिसके कारण मुकेश परेशान रहने लगा। और हो भी क्यों ना मेरे प्यारे साथियों, घर में एक महिला होना भी चाहिए जिससे घर में चहल पहल और रौनक बनी रहती है। अब मुकेश एक संस्कारी बहू की तलाश करने लगा। वह चाहता था कि घर में एक ऐसी बहू आए जो न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि संस्कारी भी हो और परिवार का मान भी बढ़ाए। कई रिश्ते आए पर मुकेश ने सबको ठुकरा दिया। अंततः पास के ही गांव की एक लड़की जिसका नाम पुष्पा कुमारी था, मुकेश को अपने बेटे के लिए पसंद आ गई और साल 2017 में गाजे वाजे के साथ राकेश और पुष्पा की शादी हो जाती है। शुरुआती साल तो हंसी खुशी बीते। मुकेश खेती किसानी करता और राकेश घर की जिम्मेदारी संभालता। ऐसे ही समय बीतता चला गया और एक दिन मुकेश ने राकेश से बोला, बेटा अब घर में खर्च बढ़ गया है, तुम बाहर जाकर कुछ कमाओ ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रह सके। और पिता की आज्ञा मानकर राकेश शहर चला जाता है कमाने के लिए। अब घर पर मुकेश और उसकी बहू बसते हैं। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि एक शाम जब सूरज ढल चुका था, मुकेश खेत से काम कर कर थका हारा घर वापस आता है तो पुष्पा बोलती है, पिताजी खाना खा लीजिए। और मुकेश हाथ मुंह धोकर खा लेता है और अपने कमरे में लेटकर बोलता है, बहू जरा इधर आना, आज मैंने फावड़ा ज्यादा चला दिया है, पैरों में इतना तेज दर्द हो रहा है कि मैं सहन नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, तेल की मालिश कर दो मेरे दोनों पैरों पर। पुष्पा जो अपने ससुर को पिता समान मानती थी, बिना किसी संकोच के तेल लेकर आई और उनके पैरों पर मालिश करने लगती है। लेकिन मुकेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मालिश करते करते अचानक मुकेश ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुकेश ने कहा, बहू मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। मेरी पत्नी नहीं है, बेटा बाहर है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। मैं जो भी कमाऊंगा वो सिर्फ तुम्हें ही दूंगा, वरना मैं बाहर जाकर किसी और को पैसे लौटाऊंगा। ये सारी बातें अपने पिता समान ससुर के मुंह से सुनकर पुष्पा सन्न रह गई। उसने काफी विरोध किया, मर्यादा की दुहाई दी, अपने पति राकेश का भी वास्ता दिया। उसने कहा, पिताजी आप मेरे पिता समान हैं, यह पाप है। लेकिन सुभाष ने उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। उसने कहा, मैं किसी से नहीं कहूंगा, तुम भी किसी से मत कहना। अगर हम दोनों किसी से नहीं कहेंगे तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यह बातें सुनकर पुष्पा ने वो गलत कदम उठा लिया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था दोस्तों। और यहीं से ससुर बहू के बीच एक शर्मनाक रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। राकेश जब भी घर आता उसे इस गंदे खेल की जरा सी भी भनक नहीं लगती। ये सब चलते चलते 8 साल बीत गए, लेकिन पुष्पा और राकेश की कोई औलाद नहीं हुई। और इधर मुकेश और पुष्पा का अवैध रिश्ता एक पति पत्नी की तरह चलने लगा। मेरे प्यारे साथियों, अब तारीख आती है 12 नवंबर 2025। राकेश घर आया हुआ था और दोपहर में जब वो खेत पर काम करने गया
और जब शाम तक वह नहीं लौटा तो मुकेश ने बहू से पूछा कि राकेश आया क्या। पुष्पा ने मना कर दिया कि वो नहीं आए हैं पिताजी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जब राकेश का कोई भी सुराग नहीं मिलता तो मुकेश नागल थाने में जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि 15 नवंबर को सितोत्रा गांव के गन्ने के खेत में कुछ ग्रामीणों को एक छत विचित्र लाश मिलती है। ये लाश और कोई की नहीं बल्कि राकेश की थी। यह बात सुनकर मुकेश मौके पर पहुंच जाता है और धाड़ मारकर रोने लगता है और पुलिस से कहता है कि साहब मेरे बेटे को तेंदुए ने मार डाला है, देखो पंजे के निशान। और पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सच सामने आ जाता है, जिसमें बताया गया कि राकेश की मौत किसी जानवर के पंजों से नहीं बल्कि किसी धारदार हथियार से हुई है। मेरे प्यारे साथियों, 17 नवंबर की सुबह पुष्पा बदहवास हालत में थाने पहुंचती है और उसके चेहरे पर खौफ था और उसने पुलिस के सामने जो बयान दिया उसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। पुष्पा ने बताया कि साहब मेरे पति का कातिल कोई तेंदुआ नहीं बल्कि मेरा ससुर मुकेश तोमर है। पुलिस ने तुरंत मुकेश को हिरासत में ले लिया। पहले तो वो मुकरता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई की तो वह टूट गया और अपनी हैवानियत की पूरी दास्तां पुलिस वालों को सुनाई। उसने पुलिस को बताया कि एक दिन राकेश ने उसे और पुष्पा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उस दिन के बाद से घर में रोज झगड़े होने लगे। वो मुझे नीच कहने लगा था। मुकेश को डर था कि राकेश समाज में उसकी थू-थू करा देगा और मैंने 12 नवंबर को राकेश को गन्ने के खेत में बुलाया। पहले मैंने 315 बोर के तमंचे से उस पर फायर किया, लेकिन मेरा निशाना चूक गया और राकेश जान बचाकर भागा तो मैंने फावड़े से उसके सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हत्या के बाद उसने फावड़े से ही शरीर पर ऐसे निशान बनाए जो जंगली जानवर के हमले जैसे लगे। पुलिस ने सुभाष की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल फावड़ा और अवैध तमंचा बरामद कर लिया। जिस पिता ने अपने बेटे की शादी बड़े चाव से की थी, उसी ने अपनी हवस के खातिर अपने वंश को ही खत्म कर दिया। आज सुभाष सलाखों के पीछे है। ये घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है और ये बताना है कि हमारा समाज किस दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको लगता है कि इस मामले में पुष्पा भी उतनी ही दोषी है जितनी मुकेश? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरी राय पूछें तो मेरा मानना है कि पुष्पा भी उतनी ही दोषी है जितना कि उसका ससुर। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।